हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि उसमें लिखा है कि हमारे शरीर और मन का आधार अन्न है। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारा शरीर है बेसिकली इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर थोड़ा डिस्कशन करें तो पिता से जो शुक्र है और माता से जो शोणित है, यानी कि स्पर्म और ओवम जब ये फ्यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तब इसमें जाइगोट का निर्माण होता है। और उसमें जब डिविजन्स होते हैं तो सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में जो फर्दर डिवीजन होकर 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों लेयर्स से ही बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। अब जो शुक्र और शोणित है, स्पर्म और ओवम है, ये कहाँ से आया, कहाँ से निर्मित हुआ, तो उसका जो बेसिस है, आधार है, वो अन्न है। जो आहार और विहार हमारे माता पिता ने किया, उस पे जो जठर अग्नि का संयोग हुआ, उससे उत्तरोत्तर जो धातुएं बनी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र वो धातु है जिसमें प्रजनन शक्ति होती है, डेवलपमेंट, अपने ऑफस्प्रिंग को डेवलपमेंट करने की क्षमता होती है, तो वहाँ से बना। तो यानी कि इन दोनों का ही बेसिस क्या है? आहार। अब जब एक माता के घर में हम स्थापित हो जाते हैं भ्रूण के रूप में, तब उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है? माता द्वारा जो आहार वो ले रही है, उससे जो पोषक तत्व मिल रहे हैं, उससे पोषित होकर के कि वो गर्भ का निर्माण होता है। और वो 0 डे से लेकर के अपना 9 मंथ तक का जो टाइम पीरियड है, वो मदर के वॉम्ब में, गर्भ में सारा का सारा पोषण माता के थ्रू लेता है। अब जब हमारा जन्म होता है तो उस जन्म के पश्चात जन्म पर्यंत जो हम आहार ग्रहण करते हैं, उस आहार से ही हमारा पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है लगभग 20-21 साल तक। उसके बाद मेंटेनेंस होता है उसी आहार के द्वारा। तो कहने का आशय यही है कि हम क्या हैं, बेसिकली हमारा जो शरीर है वो अन्न ही है। तो किस प्रकार का अन्न हमें लेना चाहिए, उसमें बहुत सतर्कता होनी चाहिए। लाइकवाइज जब आप कोई गाड़ी में पेट्रोल पड़वाने जाते हैं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल आप पड़वाना चाहते हैं। क्यों? ताकि आपका इंजन खराब ना हो, इंजन सही से चले। इसी तरीके से हमें इस बॉडी के इंजन के बारे में सोचना है कि जो हम आहार ले रहे हैं कहीं वो हमारे लिए हानिकारक तो नहीं। मैं बताना चाहता हूँ इस समय जो हम इतनी डिजीज़ेस बढ़ क्यों रही हैं, उसका कारण यही है जो हम आहार ले रहे हैं, डेट इज़ फुल ऑफ डिसइंफेक्टेंट, फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। क्यों? क्या ले रहे हैं हम लोग पैक्ड ले रहे हैं, फ्रोज़न ले रहे हैं और प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। और जितना भी चीज़ें जो कि आप देखिए, अगर इसको आप रख दो, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम एक रोटी को रख देंगे तो उसमें कुछ ही घंटे में कीड़े लग जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पिज़्ज़ा को रख देंगे, वहाँ पे 2-3 दिन वो पड़ा रहेगा, कोई भी कीड़ा वहाँ तक फटकने वाला नहीं है। क्यों? कारण एक ही है कि जिस चीज़ में जीवन होगा, लाइफ वहीं पे आके क्रिएट होती है, वहीं पे आके ग्रो करती है। लेकिन जिसमें जीवन नहीं होगा, वहाँ पे आके लाइफ ग्रो नहीं कर सकती। तो मेरा कहने का आशय आप सभी को यही है कि अपने खाने में इतना ध्यान होना चाहिए, क्योंकि उसका एक प्रभाव हमारे मन पे भी पड़ता है। लाइकवाइज कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न रहेगा वैसा आपका मन। अब आप देखिए, जितने भी लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, बीमारियां उनमें ही ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाता है, इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। क्योंकि शास्त्रों में भी बोला गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोय, यही हमारा आहार है। तो पत्र, पुष्प और जो प्लांट ओरिजिन के प्रोटीन्स होते हैं, अगर हम बोल लेते हैं, डेट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल। अगर आप देखिए किसी भी कार्निवोरस एनिमल से अगर आप कंपेयर करेंगे ह्यूमन बॉडी की, तो उनका जो आंत होती है वो बहुत लंबी होती है और हमारी आंत मुश्किल से 7.5 फीट की होती है। तो वहाँ पे जो आंत होती है वो 16-16 फीट की होती है, क्योंकि प्रोटीन को पचने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है, एनिमल प्रोटीन स्पेशली। प्लांट प्रोटीन को पचने के लिए थोड़ा सा कम समय चाहिए होता है। तो इसलिए बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारे लिए जो चाहिए आहार, उसको ना लेकर के हमने अपने आप को वेस्टर्न कल्चर से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से वेस्टर्न में आज से 50 साल से पहले जो बीमारियाँ होती थी ज़्यादा, वो आज हमारे इंडिया में होने लगी है। और ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि अगले 5 से 10 साल में इंडिया जो है डायबिटीज़ की राजधानी बनने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आहार है उसका इतना ज़्यादा प्रभाव होता है आपके शरीर पे और आप मन पे, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो आहार हो वो सात्विक हो, ना कि रासिक और तामसिक हो।
मन एक ऐसी चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक फियर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सिनेनिज्म, टाइप ए बिहेवियर। इन सब चीज़ों को कॉम्बैट आप कर सकते हो अगर आपका आहार सात्विक हो। आप खुद देखिए, एक आप घर का खाना खा के देख लीजिए और एक आप किसी मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद खा के देख लीजिए और किसी ऐसी 5 स्टार होटल पे जाके देख लीजिए। आप तीनों जगह के खाने में आपको वैरायटी नज़र आएगी और आप घर का खाना जितना ज़्यादा खा सकते हो उतना 5 स्टार होटल का खाना आप नहीं खा पाओगे। थोड़ा सा मंदिर का प्रसाद का जो भावना होती है उससे आपको इतना एनर्जाइज फील होता है। थोड़ा चरणामृत आप पीते हो उससे आप इतना एनर्जाइज फील करते हो। तो ये क्या है? ये मन के अंदर जो आप आहार ले रहे हो उसका प्रभाव है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना डाइट लेते वक्त ये चेक कीजिए कि वेदर योर डाइट इज़ सात्विक और नॉट, और कोशिश कीजिए फास्ट फूड, जंक फूड्स, प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड और फ्रोज़न फूड को अवॉइड करने की। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये जो बीमारियां हैं ये आपका स्वागत करने में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरे को सुनने के लिए। और ये मेरा वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों तक जो कि आहार को तवज्जो नहीं देते हैं, आहार के लिए समय पर्याप्त नहीं देते हैं, आहार की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।